everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 6 on triangles. In our last video we discussed theorem number 6.3 which was triple A criterion, जिसमें कि हमने देखा था कि if the corresponding angles of the two triangles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or you can say they are proportional to each other, hence the two triangles are similar. तो वो था हमारा ट्रिपल ए क्राइटेरियन और आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, जिसकी की स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट कह रही है कि इफ इन टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स में अगर जो उनके जो साइड्स हैं, इफ देयर साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल दे आर प्रोपोर्शनल और दे आर in the same ratio to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are सिमिलर. ये चीज है और इसको आप ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोलते हैं. तो इसमें क्या है कि आपको दो ट्राइंगल्स हैं, आपने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लिए, पहले आपने दो ट्राइंगल्स लिए ए बी सी और ये वाला ट्राइंगल है डी ई एफ. ठीक है, ये एक आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है जिसको कि अभी हम करेंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है. गिवन है आपको ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ. और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि अगर ये रेशियोज जो हैं ये इक्वल हैं और यू कैन से दैट द sides are in the same ratio or proportional to each other, you have to prove कि angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है. तो चलिए अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो हमने अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट देखी कि इफ इन टू ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स में ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ. ये चीज आपको गिवन है. अगर ऐसा है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे विल बी इक्वल एंड हेंस यू हैव टू प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ये हमें प्रूफ करना है. तो अब हम इसमें अपनी थ्योरम नंबर कर रहे हैं 6.4, थ्योरम नंबर 6.4. तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे. थ्योरम है आपकी ये 6.4 और इसका अब हम प्रूफ करेंगे. गिवन आपको ये चीजें और टू प्रूफ जो करना है वो आपको ये दिया हुआ है. अब गिवन में क्या है भाई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू योर ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू योर बी सी अपॉन ई एफ. ये चीज आपको क्या है, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है. तो ये चीज यहाँ पे, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है. आपने एक कंस्ट्रक्शन करी है कट डीपी इज इक्वल टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू. एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करी जहां पर कि ये जो आपने एक ऐसे दो पॉइंट्स लिए इस पे P एंड Q सच दैट दिस लेंथ DP इज इक्वल टू AB एंड दिस लेंथ DQ इज इक्वल टू AC. ये हमने एक यहां पर कंस्ट्रक्शन करी है. चलिए अब AB DP के इक्वल है और AC DQ के इक्वल है. तो अब ये जो आपका जो यहाँ पे गिवन पार्ट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि DP AB की जगह DP अपॉन DE इज इक्वल टू AC की जगह DQ अपॉन DF. DP अपॉन DE इज इक्वल टू योर DQ अपॉन DF. ये ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं. इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए, DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ. ठीक है, इसको हमने दोनों साइड रिवर्स करके लिख दिया, वो हम लिख सकते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो DE अपॉन DP माइनस 1
इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1। तो यहां से आपका आ गया डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अच्छा, डी ई माइनस डी पी क्या आया? डीई माइनस डीपी क्या आया आपका? पीई के बराबर, ठीक है, अपॉन डीपी। और डीएफ में से डी क्यू हटाया तो आया आपका क्यू एफ के बराबर। और अगेन हम इसको रिवर्स लिख देते हैं, डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब dp upon pe is equal to dq upon qf. Now in triangle DEF, dp upon de is equal to dq upon qf. From theorem 6.2, 6.2 क्या थी आपकी? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर किसी ट्राइंगल में ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं सच दैट dp अपॉन pe इज इक्वल टू dq अपॉन qf, यू कैन से दैट pq इज पैरेलल टू ef। एक रिजल्ट अभी ये प्रूव हुआ है कि जो pq है वो ef के, pq जो है वो pq जो है आपका वो ef के पैरेलल है। चलिए, तो अभी हमें ये पता लग गया PQ, ये हमने इतना किया टू प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू EF। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। नाउ फॉर लाइंस PQ एंड EF एंड से DE जो है वो आपकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल P जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा। एंगल P जो है वो आपका एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल होगा। ये हो गए आपके, क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। PQ आपका पैरेलल टू EF है, ये आपने अभी प्रूव किया। ये भाई PQ पैरेलल टू EF एंड DE इज द ट्रांसवर्सल, हेंस यू विल से P इज इक्वल टू एंगल E and angle Q is equal to angle F because they are the corresponding angles. Now in triangle DPQ and triangle DEF, अब हम क्या कर रहे हैं? ये छोटा वाला ट्राइंगल DPQ और बड़ा वाला ट्राइंगल DEF को कंसीडर कर रहे हैं। इन दो को अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, ये तो हमने अभी यहां से निकाला, और एंगल D इक्वल्स टू एंगल D विच इज कॉमन। Therefore triangle DPQ is similar to triangle DEF from AAA similarity, ठीक है। पहले जो पार्ट हमने किया था वो किया था, हमने ये प्रूव कर दिया था PQ पैरेलल टू EF है, PQ पैरेलल टू EF है, तो ये दोनों कर दिए। फिर ये छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल किया, फिर हमने ये प्रूव कराया भी कि ट्राइंगल DPQ जो है वो सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है फ्रॉम द AAA सिमिलैरिटी। चलिए, अब हम ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो हमारे दो चीजें कि ट्राइंगल DPQ जो है वो सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। ये आपने यहाँ पर आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो हैं ये सिमिलर हैं। तो DP अपॉन DE, भाई ये दो क्योंकि सिमिलर हैं तो इनके जो रेशियोज होंगे दे विल कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो होंगे दे आर इन द सेम, तो इज इक्वल टू योर DQ अपॉन DF इज इक्वल टू योर PQ अपॉन EF। ये चीज हम यहां से लिख सकते हैं, भाई ये सिमिलर हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये जो है इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो दे विल बी इन द सेम रेशियो। सिमिलर होने का हमारा यही मतलब होता है। चलिए, अच्छा गिवन क्या था? गिवन है आपको AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ठीक है।
अच्छा ए बी जो है, ए बी अपना किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है, डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या है, ये सब सेम है, तो ये यहां से आपके पास ये यहां से जो आएगा आपके पास, ये जो है ये आया आपका BC अपॉन EF। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। भाई AB की जगह DP लिख दिया, AC की जगह DQ लिख दिया। ठीक है, एक जगह है ये PQ अपॉन EF के बराबर, एक जगह है ये BC अपॉन EF के बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2 PQ upon EF is equal to BC upon EF और your PQ is equal to BC। एक चीज हमने ये प्रूफ कर दी कि जो PQ है, PQ जो है वो BC के इक्वल है। अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, ठीक है, अब ये चीज आ गई कि इन ट्राइंगल ABC, नाउ consider triangle ABC and triangle DPQ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो ये आ गई भाई कि PQ जो था वो BC के इक्वल है, PQ जो है वो इसी के इक्वल है। AC जो था वो तो DQ के इक्वल है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। और आपका जो BC है, BC PQ के इक्वल हो गया, AC DQ के इक्वल हो गया और AB जो है वो DP के इक्वल है, ये भी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन है। तो अब यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DPQ के फ्रॉम SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये तो आपने अपने पढ़ रखे हैं 9th क्लास में कि अगर तीनों साइड तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से वी कैन से कि भाई ये इक्वल है। Therefore, angle A is equal to angle D, angle B is equal to एंगल B जो है वो आपका एंगल P के बराबर है और एंगल C जो है वो आपका एंगल Q के बराबर है। ये सब हो गए आपके CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं बट एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल है और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल है। क्यों है, हम पहले कर चुके हैं अभी, PQ पैरेलल टू EF एंड दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये चीज आपने अभी प्रूफ करी थी पहले। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। भाई एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल P, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E आ गया और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है और एंगल A तो है ही आपका एंगल D। सो फ्रॉम AAA से क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से आपका जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF के। तीनों में आपने प्रूफ कर दिया कि भाई तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपके इक्वल हैं और यही आपकी स्टेटमेंट कह रही थी कि इफ इन टू ट्राइंगल्स the sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence you will say that the two triangles are similar. So hence we have proved our theorem number 6.4. चलिए, तो एक तो मेन तो आपकी आज की वीडियो में थ्योरम 6.4 है और एक जो हमने थ्योरम 6.3 का ही एक रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने थ्योरम 6.3 जो करी थी उसमें था आपका क्या था, AAA वाला क्राइटेरियन। इसी से आप एक AA क्राइटेरियन भी निकाल सकते हैं। भाई AA क्राइटेरियन तो है, जैसे आपने दो ट्राइंगल्स लिए, ये आपका ABC है, ये आपका DEF है। ये तो
अगर मान लो दो एंगल्स आपके इक्वल हो जाएं, ए इक्वल्स टू एंगल डी आ जाए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई आ जाए, तो जो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल, तो जो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आपका क्या आता है, 180 आता है। तो जो तीसरा वाला होगा उसको आप अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो तीसरा वाला एंगल होगा वो भी उसके इक्वल ही होगा। तो अगर दो एंगल्स भी आपके इक्वल हो जाते हैं तो बाय डबल ए क्राइटेरियन से भी आप कह सकते हो कि दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ए क्राइटेरियन भी है, नीड नॉट प्रूव इट, बट यू शुड नो कि भाई दो एंगल्स भी अगर इक्वल हैं तो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि तीसरा इन एनी केस, अब जैसे ये मान लेते हैं हम एक 50 है और ये भी 50 है, ठीक है, ये 70 है, ये भी 70 है, और ये यहाँ पे इक्वल है। सम ऑफ थ्री एंगल से आप निकाल सकते हैं 70 प्लस 50 120, तो 180 माइनस 60, सेम चीज यहाँ आएगी। तो सिमिलर तो वो ट्रिपल ए से हो ही जाएंगे, तो अगर दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं तो भी आप बोल सकते हो कि यस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये आपका ट्रिपल ए क्राइटेरियन भी है। तो आज हमने थ्योरम 6.4 डिस्कस करी, जिसमें हमने ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन किया, और जो मैंने छोटा सा आपको डबल ए क्राइटेरियन के बारे में भी बता दिया कि आप बोल सकते हो। In our next video, we will be discussing theorem number 6.5, which is SAS similarity criterion, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।